Hi everyone, hello students, welcome to my channel मिश्रा एकेडमिक सॉल्यूशंस। आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक का एक एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर है जिसका की नेम है हाइट एंड डिस्टेंसेस। तो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक दैट मीन्स हाइट एंड डिस्टेंस, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। आइए हम लोग पढ़ते हैं। heights and distances। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं यहाँ पे हाइट एंड देन डिस्टेंस। तो हाइट देखिएगा, हाइट के लिए आपको जानना पड़ेगा तो किसी भी सबस्टेंस का, किसी भी बॉडी का वर्टिकल जो लेंथ होता है वही उसका हाइट होता है। तो किसी भी बॉडी या सबस्टेंस का जो वर्टिकल लेंथ होता है वही उसका हाइट होता है। दैट मीन्स मैन इतना मीटर लॉन्ग, या फिर कोई भी बॉडी अगर 6 मीटर लॉन्ग है तो ये इसका हाइट हो जाएगा। यहां से यहां का इसको आप डिस्टेंस बोलिएगा, डिस्टेंसेस, ये आपका हाइट होता है। फिर से जानिएगा, यहां पे इसको जानने के लिए आपको मैं बताऊं आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल और कुछ अनदर पॉइंट्स जो कि पहले मैं बता देता हूं आपको। एक टर्म होता है वर्टिकल एंड अनदर टर्म होता है आपका हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल जो परपेंडिकुलर हो अर्थ पे वर्टिकल होगा, एंड हॉरिजॉन्टल को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं जो कि पैरेलल होगा, अर्थ का जो पैरेलल होगा उसको आप हॉरिजॉन्टल बोल सकते हैं। एज पर एग्जांपल, सपोज कीजिए ये भी लाइन अर्थ का एक पैरेलल है, अर्थ का पैरेलल है, तो आप उसको हॉरिजॉन्टल बोल सकते हैं। और इस पे कोई परपेंडिकुलर है, अर्थ पे कोई परपेंडिकुलर है, तो इसको आप वर्टिकल बोल सकते हैं। एक वर्टिकल एंड सेकेंड हॉरिजॉन्टल आपको क्लियर होना चाहिए इस चैप्टर को समझने के लिए। फर्स्ट मैंने बताया हाइट को, देन डिस्टेंसेस को। तो डिस्टेंस देखिएगा, द डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच का जो लेंथ होता है वो डिस्टेंस होता है। दो पॉइंट के बीच का लेंथ, सपोज कीजिए ये P है एंड ये Q है, इसके बीच का जो लेंथ होगा सपोज कीजिए 5 मीटर है, तो P एंड Q का जो बीच का डिस्टेंस हो गया वो 5 मीटर हो गया। यहाँ पे हाइट, डिस्टेंस, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ये सब पॉइंट को आप जान गए होंगे। अब हम चलते हैं इसी वेस्ट कुछ अनदर टर्म को लेकर के। इसके बाद आप समझिएगा, यहां पे आपको समझना है लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। सेकेंड आपको समझना है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। थर्ड समझना है आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहां पे लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको ऐसे समझिएगा, ये जो लाइन ऑफ साइट है, तो जिस लाइन से हम किसी भी अनदर सबस्टेंस को हम देखते हैं, सपोज कीजिए मैं अभी ऊपर देख रहा हूं, तो ये हमारा लाइन ऑफ साइट होगा, ये हमारा लाइन ऑफ साइट होगा। सपोज कीजिए ऊपर से कोई अगर नीचे हमको दिख रहा है, फिर से उसका ये जो होगा वो लाइन ऑफ साइट होगा। तो यहां पे देखिएगा, अब यहां से कोई ऑब्जर्वर देख रहा है,
सपोज कीजिए ये ऊपर दिख रहा है तो ये आपका लाइन ऑफ साइट होगा। फिर से यहां पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है, फिर से यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहां से कोई सबस्टेंस को ऊपर देखा जा रहा है, यहाँ पे लाइन ऑफ साइट हो जाएगा, ये लाइन ऑफ साइट होगा, लाइन ऑफ साइट। तो देखने का जो लाइन है ये है, उससे हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल ये बनाती है हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। और ये वर्टिकल से, अगर ऊपर से कोई ऑब्जर्वर देखे नीचे, ऊपर से कोई ऑब्जर्वर अगर नीचे देख रहा है, ऑब्जर्वर मैंने ये ऑब्जर्वर बना दिया है, तो ऑब्जर्वर अगर नीचे देख रहा है फिर से लाइन ऑफ साइट होगा, और लाइन ऑफ साइट से हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल जितना एंगल बनाएगी फिर से एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहां पे देखते होइएगा, ये ए बी मैंने सपोज किया, फिर से ये सी डी सपोज कर लीजिए, तो ए बी पैरेलल सी डी होता है, ए बी पैरेलल सी डी। और आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, when two lines parallel to each other then following steps are followed। फर्स्ट स्टेप यहां पे फॉलो होता है, यहां पे ये जो एंगल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, इक्वल टू ईच अदर, एंगल्स इक्वल टू ईच अदर। यहां पे मैंने लिखा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू ईच अदर, अल्टरनेट यहां पे देख रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल टू ईच अदर हो रहा है। दैट मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन है। फिर से मैंने आपको और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। सपोज कीजिए ऑब्जर्वर है जो कि ऊपर कोई बर्ड को देख रहा है, तो ये लाइन ऑफ साइट हो गया, जिस लाइन से वो देख रहा है किसी भी अनदर सबस्टेंस को, लाइन ऑफ साइट होता है वो। इसका हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल फॉर्म होगा, हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल फॉर्म होगा वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। फिर बर्ड अगर इधर देखे, नीचे की ओर देखे, तो फिर से हॉरिजॉन्टल से जो जितना एंगल फॉर्म होगा वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहां पे मैंने आपको बताया है अभी लाइन ऑफ साइट क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो हमें लगता है आप ये समझ गए होंगे। हम आगे चलते हैं। फिर से कुछ अनदर फिगर को लेकर के, सपोज कीजिए ये ए बी लाइन एंड इसका कोई पैरेलल लाइन है सी डी। यहां पे मैं लिख देता हूं इसको ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी इसमें गिवन है। तो यहां से मीट करवा दीजिए इसको आप। बच्चे कभी कभी ये फॉल्ट करते हैं, जो इससे समझ जाते हैं, ये इससे समझ जाते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। यही आपको फॉल्ट नहीं करना है, मैंने आपको बता दिया कहां कहां पे स्टूडेंट फॉल्ट करते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन इसको नहीं समझना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑलवेज हॉरिजॉन्टल लाइन से फॉर्म होगा। ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है। फिर से यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन होगा,
और यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। दैट मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। ये क्यों होता है तो आपको अभी मैंने बता दिया है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ए बी पैरेलल सी डी, देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। और बहुत सारे स्टेप फॉलो होता है, बट यहाँ पे ये अप्लाई होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। देन अब हम लोग चलते हैं इससे बेस्ट कुछ क्वेश्चन को लेकर के। हाँ तो स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ टाइप वाइज, जिसमें मैंने अभी आपका टाइप फर्स्ट का एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे। वैसे मैं आपको बता दूं तो इस चैप्टर को आपको करने के लिए इससे प्रीवियस जो आप ट्रिग्नोमेट्रिक टोटल मैंने अभी आपको पढ़ाया है, उस टोटल को आप अच्छे से पढ़िए। उसके बाद आपका विजन क्रिएट हो पाएगा इस चैप्टर के लिए, क्योंकि ये एप्लीकेशन बेसिस चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ टावर इज 100√3 मीटर्स हाई। एक टावर 100√3 मीटर हाई ऊंचा है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है इफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट। अगर इसका टॉप का जो पॉइंट है, एक टॉप फ्रॉम अ पॉइंट इतना मीटर 100 मीटर अवे है, 100 मीटर अवे, 100 मीटर डिस्टेंस दूरी है फ्रॉम इट्स फुट से। सपोज कि यहां पे आपका ये टावर है, जिसको कि मैंने ए बी सपोज कर लिया, ए बी टावर है, इस 100√3 मीटर हाई। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन फाइंड करना है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ये होता है, यहाँ पे ए बी, तो यहाँ पे सी सपोज कर लीजिए, और यहाँ पे गिवन है 100 मीटर अवे, तो 100 मीटर अवे है, ये 100 मीटर हो जाएगा, ये 100√3 मीटर है। यहाँ पे टोटल क्वेश्चन में ही गिवन होता है, और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फर्स्ट ध्यान देना है जो क्वेश्चन का पहले फिगर कैसे हम ड्रॉ कर लें, बिकॉज फिगर ड्रॉ करने के बाद क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। देखिए मैंने कैसे कैसे ड्रॉ किया है, अच्छे से समझिएगा। अ टावर इज 100√3 मीटर हाई, 100√3 मीटर हाई। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, सपोज कीजिए थीटा है। इफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे, टॉप फ्रॉम इट्स पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट, फुट से 100 मीटर अवे। यहाँ पे आपको फाइंड करना है, ये थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। तो थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको पता है टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने आपको पढ़ाया है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सिक थीटा एंड कॉसिक थीटा। यही इसी में से कोई ना कोई यहाँ पे अप्लाई होने वाली है, अच्छे से समझिएगा। मैंने सपोज कर लिया था, टोटल आपको पहले लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन में, लेट, बिकॉज ये क्वेश्चन में गिवन नहीं था, तो क्वेश्चन में ये जो हम ड्रॉ किए हैं उसको लिखना पड़ेगा। लेट ए बी इज हाइट ऑफ टावर एंड BC is 100 meter and theta is angle of elevation, angle of elevation। बस थोड़ा सा सपोज कर लेना है, जो आप इस क्वेश्चन में कर रहे हैं टोटल को राइट डाउन कर देना है यहाँ पे। तो लेट ए बी इज हाइट ऑफ टावर, बी सी इज इतना मीटर 100 मीटर, थीटा इज एंगल ऑफ एलिवेशन। यहां से हम चलेंगे ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी, थीटा
इन फ्रंट ऑफ, थीटा के सामने का मैंने आपको बताया है, तो थीटा के अपोजिट का होता है आपका परपेंडिकुलर, और थीटा के एडजेसेंट होता है, थीटा की इस एंगल के एडजेसेंट है आपका बेस, और ये हाइपोटेनस है। यहाँ पे हाइपोटेनस का रिक्वायरमेंट हमें नहीं लग रहा है, बिकॉज हमारे पास ए बी एंड बी सी की वैल्यू गिवन है। तो ए बी यहाँ पे थीटा के इन फ्रंट ऑफ है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं अपोजिट है। तो थीटा के अपोजिट यहाँ पे 100√3 ए बी की वैल्यू दिया हुआ है, जो कि परपेंडिकुलर हो जाएगा, एंड बी सी बेस है। ए बी बाई बी सी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर पी बाई बी क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा, तो मैंने यहां पे लिख लिया टेन थीटा। फिर से ए बी के प्लेस पे 100√3 बाई बी सी के प्लेस पे 100 मीटर इक्वल टू टेन थीटा। यहां पे देखिएगा ये 100 एंड 100 कैंसिल होगा, तो ये √3 होगा, फिर ये मीटर और मीटर भी कैंसिल हो गया, √3। टेन थीटा इक्वल टू √3 यहां पे टेन थीटा इक्वल टू √3 अगेन टेन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, देन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का मेरा आंसर आया थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहां पे हम लिखेंगे हेंस एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू 60 डिग्री। मेरा आंसर आया इसका 60 डिग्री। अब हम चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट on the ground which is 30 meter away from the foot of a tower is 30 degree. Find the height of the tower. तो क्वेश्चन में गिवन है एक टावर है जिसका की एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है ग्राउंड से, ग्राउंड के एक पॉइंट से, और वो 30 मीटर अवे, 30 मीटर के डिस्टेंस पे उसका फुट है, टावर का फुट। यहाँ पे हाइट फाइंड करना है टावर का। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, अच्छे से देखिएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम ऑन द ग्राउंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक टावर सपोज कर लें, लेट ए बी अ टावर, इसका हाइट h which is 30 meter away, 30 मीटर अवे इसका फुट है। ग्राउंड के एक पॉइंट को मैंने सी सपोज कर लिया है, और इसको आप मीट करवाइए। ऑलवेज हाइट जो होता है परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री मैंने फॉर्म किया। The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of a tower is 30 degree. ये 30 डिग्री गिवन है, और ये हाइट फाइंड करना है। तो पहले इसको हम सपोज कर लेते हैं। ये आपको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन में, बिकॉज एकेडमिक सेशन में आपको ये लिखना पड़ता है टोटल, और अच्छे से डेरिवेशन करना पड़ता है, तभी आपका मार्क्स मिलता है इस पे। लेट ए बी इज अ टावर
of height h and C is a point of ground and BC इक्वल टू 30 मीटर। यहां पे हमें AB की वैल्यू फाइंड करना है, दैट मीन्स H की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहां पे देखिएगा ये एंगल है, एंगल की अपोजिट परपेंडिकुलर होता है एंड एंगल के एडजेसेंट बेस होता है। तो यहां पे एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर ये बेस, दैट मीन्स AB बाई BC इक्वल टू, आप जानते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है tan थीटा, तो tan 30 डिग्री गिवन था। यहां पे AB बाई BC, AB के प्लेस पे हम H लेंगे और BC के प्लेस पे 30 मीटर गिवन है, इक्वल टू tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। यहां से H की वैल्यू H मल्टीपल √3 इक्वल टू 30 मीटर, देन H इक्वल टू 30/√3। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 3/√3, फिर ये कैंसिल होगा, 10√3 इसका हाइट आ गया। H इक्वल टू हाइट की वैल्यू 10√3 मीटर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं हेंस द हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 10√3 मीटर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन, क्वेश्चन हमारे पास थर्ड नंबर, एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल of height 4 meter. He needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole to undertake the repair work. What should be the length of the ladder that he should use, which when inclined at angle 60 degree to the horizontal would enable him to repair the required position? तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक इलेक्ट्रीशियन है जो कि रिपेयर करता है इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल पे ऑफ द हाइट, पोल का हाइट है 4 मीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पे सपोज करेंगे पोल का हाइट, पोल का हाइट ये मैंने ले लिया है AB का हाइट 4 मीटर। He needs to reach a repair 1.3 मीटर below, इससे 1.3 मीटर बिलो ही उसको जरूरत पड़ता है चढ़ने का 1.3, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 1.3, तो रिमेनिंग 2.7 होगा। इसको सपोज कर लिए C, फिर से 1.3 below the top of the pole to undertake the repair work. What should be the length of the ladder that he should use, which when inclined at an angle 60 degree, यहाँ पे एक लैडर है, सीढ़ी है जो कि यहाँ पे लगाया जा रहा है, जो कि ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल बनाता है, वो 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है।
60 टू द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, वुड इनेबल हिम टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, इस लैडर का लेंथ पूछा जा रहा है। यहां पे आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है और क्या गिवन है। तो क्वेश्चन में, इस टोटल क्वेश्चन में है, एक इलेक्ट्रीशियन है जो कि इलेक्ट्रिक फॉल्ट रिपेयर करने के लिए आ रहा है और वो 4 मीटर हाइट एक पोल पे चढ़ता है, जिसमें कि आपको 1.3 बिलो ही उसको चढ़ना पड़ता है। तो ये मैंने 2.7 ले लिया। उसके बाद ये 60 डिग्री है ये गिवन, आपको फाइंड करना है लैडर का। ये है आपका लैडर, लैडर का लेंथ फाइंड करना है। सपोज कीजिए यहां पे सॉल्यूशन, लेट ABB height of pole and इसको D ले लीजिए, CD is length of ladder यहां पे AC का लेंथ, AC इक्वल टू 1.3 एंड BC इक्वल टू 2.7। बिकॉज ये टोटल 4 है, 1.3 बिलो ही इसको यहां से ही वर्क करना पड़ रहा है, तो यहां से वर्क करना पड़ रहा है, तो यहां पे रिमेनिंग हाइट 2.7 मीटर हुआ, ये 1.3 मीटर था। यहां पे फाइंड करना है लैडर का लेंथ। तो लैडर का लेंथ फाइंड करने के लिए आपको यहां पे चाहिए 60 का अपोजिट। तो 60 का अपोजिट यहां पे ये परपेंडिकुलर, एंगल का अपोजिट परपेंडिकुलर, और ये लैडर जो है ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो P/H, और P/H जो फॉर्म होता है यहां पे देखिएगा, BC by CD इक्वल टू, BC by CD इक्वल टू साइन 60 डिग्री। यहां पे साइन 60 डिग्री का वैल्यू, BC का वैल्यू, तो BC का वैल्यू 2.7 है, CD का वैल्यू फाइंड करना है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। यहां से CD का वैल्यू हम फाइंड करेंगे, CD मल्टीपल √3 इक्वल टू 2.7 मल्टीपल 2। यहां से CD इक्वल टू 2.7 इंटू 2/√3। इसको लीजिएगा, ये 10 होगा, 2 5 जा 10। यहां पे देखिएगा 3 इंटू 9 आप कर सकते हैं इसको, बाई √3 इंटू 5, ये इससे कटेगा, तो ये √3 यहां पे 9 √3 अपॉन 5 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। हेंस लेंथ ऑफ लैडर इक्वल टू 9 √3/5 मीटर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। मिलते हैं स्टूडेंट्स इसी के नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।